हमारे साथ डॉक्टर अनिल शर्मा भी मौजूद हैं। डॉक्टर अनिल शर्मा का रिएक्शन मैं लूं उन तस्वीरों पर जो बुलेटिन की शुरुआत में हमने दिखाई कि उससे कैसे विस्फोट हो सकता है। उससे पहले एक बड़ी खबर यह है क्योंकि आने वाले समय में सेलिब्रेशन है, क्रिसमस है, नए साल का मौका है और जाहिर बात है हिल स्टेशंस पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो चुकी है और सेलिब्रेशंस के लिए लोग भारी संख्या में इस वक्त पहुंच रहे हैं। जगह जगह क्रिसमस न्यू ईयर के लिए हिल स्टेशंस पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है और जो सैलानी वहां पर पहुंच रहे हैं कोरोना नियमों की किस कदर अनदेखी कर रहे हैं। बड़ी लापरवाही, ऐसी लापरवाही अगर देखने को मिलती है तो काफी ज्यादा हालात खराब हो सकते हैं, ये तय है, इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं है क्योंकि टूरिज्म स्पॉट्स पर लोग लगातार पहुंच रहे हैं और वहां पर भी न सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल हो रहा है, न मास्क का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और खास तौर से आने वाले समय में जब क्रिसमस न्यू ईयर जैसा मौका है। डॉक्टर अनिल शर्मा, आप एचओडी हैं कार्डियोलॉजी बॉम्बे हॉस्पिटल के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर अनिल, लेकिन जो तस्वीरें हमने दिखाई जगह जगह, चाहे वो हरिद्वार की तस्वीरें हों, टूरिज्म स्पॉट्स की तस्वीरें हों, यानी कि जैसे मनाली हो गया, शिमला हो गया, न्यू ईयर क्रिसमस का मौका है, ऐसे में सैलानी जगह जगह पहुंच तो रहे हैं। ये तस्वीरें क्या आपको देखकर लगता है जिस संभावित तीसरी लहर की हम बात कर रहे हैं और ओमिक्रॉन वेरिएंट का जिस तरह का असर है उसको काबू में किया जा सकता है, इसकी संभावना दिख रही है? लोगों का बिहेवियर बिल्कुल इसे अप्रूव नहीं कर रहा है। गौरव जी, पूर्णिमा जी और टीवी 9 के सभी दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले तो बता दूं कि जो भी वायरस है, ओमिक्रॉन हो चाहे वो डेल्टा हो, वो इस बात में डिफरेंशिएट नहीं करता कि आप बीजेपी है, कांग्रेस है, आप हैं, समाजवादी पार्टी हैं, आप धार्मिक अनुष्ठान में हैं या राजनीतिक रैली में हैं। तो सबसे पहले तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लेना है, मास्क रखना है, 6 फुट की दूरी रखनी है, तो रैलियां तो बंद करनी चाहिए। और ये क्रिसमस और न्यू ईयर के जो प्रोग्राम है बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड माहौल में बना सकते हैं। आप सभी को वैक्सीन लगाना जरूरी है, बिना 2 वैक्सीन के मतदान अलाउ नहीं करना चाहिए। और डिजिटल आप रैली कीजिए, अपने आप दिल्ली से या कानपुर से या लखनऊ से जहां भी करनी है, अपने ब्लॉक लेवल के ऊपर 100 लोगों को, 50 लोगों को आप इकट्ठा कीजिए और ऑनलाइन के वो कर सकते हैं आप रैली, क्या दिक्कत है। और ये वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। इसकी एक अच्छी बात यह है कि अभी तक ये पाया गया है कि डेंजरस नहीं है, यानी कोई डेथ इससे होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन यही इसका नेगेटिव पॉइंट हो रहा है। ये सोशल मीडिया में जो न्यूज जा रही है कि बहुत हल्का वैक्सीन है। पूछना चाहता हूं डॉक्टर साहब, देखिए हम लोग टीवी पर बैठकर बहुत लोगों को बताते हैं कि भाई आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। आप जिस देश में रहते हैं सर, वहां 140 करोड़ के आसपास जनसंख्या हो रही है सर। जनसंख्या का घनत्व तो आप देखिए, ये बहुत मुश्किल है किसी भी अथॉरिटी के लिए। आप बहुत आसान है किसी पे सवाल उठाना, पॉलिटिकल पार्टी पे सवाल उठाना, लेकिन बहुत मुश्किल है मेंटेन करना। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो आप किसको बोल देंगे कि तुम बाजार जाओ और तुम बाजार ना जाओ? और क्या हम करोड़ों लोगों का या लाखों लोगों का एक समय में वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं सर? ऐसी कोई एजेंसी है? अगर आ जाए तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर नहीं है तो क्या हम प्रैक्टिकल बातें ना करें कि भाई वैक्सीन लगवा लो कम से कम, अगर तुमको बाजार जाना है तो। मैं आता हूं सर आपके पास, इस पर बात करेंगे। लेकिन ओखला मंडी में भी कोरोना को लेकर बड़ी लापरवाही बरती जा रही है दिल्ली में। दिल्ली की ओखला मंडी से आई हैरान करने वाली तस्वीरें। बिना मास्क बेफिक्र होकर घूम रहे हैं लोग। कम से कम मास्क तो लगा सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, अगर कोई डॉक्टर ने मना नहीं किया है तो। मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा है, सिविल डिफेंस की तैनाती भी असर है। लेकिन एक सवाल यहां पर है, शालिनी मेरी सहयोगी इस वक्त ओखला मंडी से ही है, शालिनी उस बात को भी लाइएगा। आदमी जब काम पे जा रहा होता है तो हर आदमी को रोजी चाहिए और हर आदमी को रोटी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जिसको वैक्सीन नहीं लगी है उसको रोजी रोटी ना लेने का अधिकार आप नहीं दे पाएंगे। तो वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन नहीं लगवाएं ये गलत बात है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग एक मंडी में जहां हजारों मजदूर काम कर रहे हो मेंटेन की जा सकती है क्या? ये भी बताइएगा और वहां क्या हाल है वो भी दिखाइएगा। देखिए गौरव, मैं आपको बता दूं, मैं दरअसल लक्ष्मी नगर मेन बाजार में। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर की जो अगर हालात मैं आपको बताऊं, दिल्ली, हाँ दरअसल दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में मुंबई के बाद सबसे ज़्यादा ओमिक्रॉन के केसेस हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर लोगों का अगर देखेंगे यहाँ पर कैसा रवैया है, कैसी लापरवाही है, वो अगर हम आपको बाजार से दिखाएंगे तो अभी सुबह सुबह बाजार खुलने शुरू हुए हैं, उसके अभी से देखेंगे कि लोगों की लापरवाही आपको साफ दिखेगी। कैमरे से देखेंगे लोगों ने मास्क नहीं लगाया है और तमाम लोग ऐसे भी हैं जो मास्क लगाते हैं तो बहुत ही लापरवाही से लगाते हैं। मतलब उनको इस बात से मतलब नहीं होता कि उन्हें मास्क लगाना किस तरह के। एक्सपर्ट्स कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि मास्क आपको किस तरह से लगाना है, तभी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन शालिनी, बात तो ये भी है कि आप किसको कितना बताएंगे, कब तक बताएंगे। ये जो एक
एक कल्चर है या ये कहा जाए कि प्रोटोकॉल है जिसका पालन करना है, मास्क लगाना है, कैसे कैसे आप लोगों तक बता पाएंगे? और सबसे बड़ी दिक्कत शालिनी ये है, अश्विनी भी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाऊंगी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पहली वेव, दूसरी वेव बीत गई, हमने नहीं देखा कि लोग सख्ती के साथ इन कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहे हैं और तीसरी संभावित लहर मुंह के सामने खड़ी है। अश्विनी, महाराष्ट्र में अगर ओवरऑल बात करें तो ओमिक्रॉन के केसेस महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज्यादा हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के। ऐसे में मुंबई में आप किस तरह के हालात देख रहे हैं? क्या आपको ये दिख रहा है कि लोग समझ रहे हैं कि लापरवाही बरती तो दिक्कत होगी आने वाले वक्त में? देखिए, नंबर जो है कोरोना के ना सिर्फ ओमिक्रॉन बल्कि बाकी वेरिएंट जो है उनके भी बढ़े हैं। 480 से ज़्यादा आया है, जो कि 200-250 के आसपास था। और अब ओमिक्रॉन का जो मामला है मुंबई में वो 30 के आसपास है। लेकिन मार्केट में आप देखिए, लोगों की भीड़ यहाँ पर आपको दिखाई देगी और कुछ ग्राहक ऐसे हैं जो बगैर मास्क के ही, देखिए अभी भी एक महिला है, देखिए वो कुछ कपड़े खरीद रही है लेकिन बगैर मास्क के हैं वो। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की लापरवाही जो है यहाँ पर मार्केट में देखने मिल रही है। स्थिति जो है अब धीरे धीरे एक बार फिर से जो नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ओमिक्रॉन के पेशेंट्स हैं। और ये जो जानकारी इसकी है कि ओमिक्रॉन के जो प्रसार है वो बहुत तेज़ी से होता है। और जिस तरह से विदेशों में हमने देखा कि बहुत जगह लॉकडाउन जैसी स्थिति हो गई है, ऐसे में मुंबई, महाराष्ट्र या फिर देश में ऐसी स्थिति का निर्माण ना हो, इसके लिए लोगों को सावधानी बरतनी होगी, लोगों को जिम्मेदारी समझनी होगी। यहाँ पर जो मैडम, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, आपने बगैर मास्क यहाँ पहुँचे हैं, आपके साथ बच्चा भी है, कहीं नहीं लगता आपको ये खतरा हो सकता है? बगैर मास्क हैं आप, मास्क लगाइए आप। देखिए, इनके पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, लेकिन हर नागरिक को जागरूक होने की जरूरत है। आपके पास लोगों से बात करेंगे, लोगों के वाकई हम लोगों को इस बात के लिए जरूर कहेंगे कि मास्क लगाएं, लेकिन हम अपने एक्सपर्ट से भी बात करेंगे कि जो लोग वैक्सीन लगा चुके हैं, दोनों वैक्सीन की डोज जिनको लग चुकी है, वो भी क्या घर बैठे हैं या वो सोशल डिस्टेंसिंग अगर जहां नहीं मेंटेन हो रही है वहां जाएं या ना जाएं, क्या करें? कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।